नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान ने अमेरिका को वेलकम कहा है, कहा कि आओ हमारी जमीन पर, हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं। यानी कि अमेरिका जो अपना सेना उतारना चाहता है, जमीनी सेना, ईरान की धरती पर और ईरान पर कब्जा करने की जो कवायद है, उसको लेकर के ईरान ने आज वेलकम कर दिया कि आपका स्वागत है, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्द आ जाओ। और ईरान ने एक धमकी दिया है, उसे धमकी कहे या आगाह कहे, क्योंकि ईरान ऐसा कर सकता है। ईरान ने होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब स्टेट को भी बंद करने का आज आगाह कर दिया, या कहे कि ऐलान कर दिया। अब होर्मुज की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और बाब अल मंदेब स्ट्रेट समुद्र का अगर बंद हुआ तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट से तकरीबन 12 से 15% दुनिया का ईंधन का जो खपत है दुनिया में पूरा, उसका 12% बाब अल मंदेब स्टेट से सप्लाई होता है। इसे बंद करने को कहा। और होर्मुज जो है, होर्मुज तो खैर तबाही मचाई रखा है, तो अगर यह दोनों बंद हुए तो फिर पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, खाने पीने से लेकर और चलने तक। लेकिन भारत में अभी तक लाइनें लग रही थी पेट्रोल डीजल को लेकर के, लेकिन अब पेट्रोल पर 5.5 रुपया और डीजल पर 3 रुपया का रेट बढ़ा दिया गया है। आने वाले वक्त में क्या होगा, यह चुनाव के मद्देनजर सिर्फ इतना रेट बढ़ाया गया है या यही रहेगा, आगे नहीं होगा, लेकिन इसकी उम्मीद मत कीजिए। उम्मीद 150 रुपया लीटर से ऊपर जाने की है, लेकिन वह जब होगा तब होगा। लेकिन इस युद्ध का असर जो भारत में पड़ा है, भारत में लंबी लंबी लाइनें एलपीजी को लेकर, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर के होने लगी हैं और हर एक सामान का रेट बढ़ने लगा है, जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय भी है और चिंता का भी विषय है। लेकिन यह भी बात सच है कि अभी तक कुछ अंधभक्तों की आंख खुली नहीं है और सरकार हिंदू मुस्लिम का फिर एक बार हथकंडा, हथियार उसका जो है वह अपनाने की और प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। इन सभी चीजों के बीच अब जो मोदी सरकार बैकफुट पर है और मोदी सरकार के सामने कोई रास्ता बचा नहीं है और आने वाले वक्त में समस्याएं और भी गहराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ट्रंप, जो मोदी सरकार के दद्दू और अंधभक्तों के दद्दू कहे जाते हैं, उस ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर भारी विरोध शुरू हो गया है, उन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकने का। ऐसे में 45% अमेरिका की जनता ने कंफ्यूज बताया, पागलपन बताया कि कोई जरूरत ही नहीं था ईरान से जंग का, इजराइल के लिए यह तो जंग कर रहे हैं। और ट्रंप के पार्टी से ही नेता और अफसर, मंत्री इस्तीफा देने के दे रहे हैं और देते जा रहे हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस ट्रंप के दम पर मोदी सरकार कूद रही थी, वह मोदी सरकार फंस गई है। और इस फंसने के दरमियान मोदी सरकार ने यह नहीं सोचा कि एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसने अपना खुद का सरकार बहुमत का समझ बैठी और अब उस एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत भयानक टकराव शुरू हो गया है। नीतीश कुमार 29 मार्च को
फैसला सुनाएंगे अपना कि वह एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, सीएम कौन होगा नहीं होगा, दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, सीएम कौन होगा, यह फैसला 29 मार्च को नीतीश कुमार सुनाएंगे। इस बात को लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर घबराहट बुरी तरह से फैल गई है। अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर टकराव की स्थिति बन गई है कि अगर भाजपा का सीएम आपने बनाने की घोषणा की तो पार्टी हम छोड़ देंगे, यानी कि कई गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। निशांत कुमार पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। निशांत कुमार का क्या फैसला होगा यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए नेता अब तैयार नहीं है, क्योंकि जवाब देते नहीं बन रहा है। सम्राट चौधरी किसी भी कीमत पर बनना चाहते हैं सीएम, लेकिन सम्राट चौधरी के आड़े बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अब इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। अब नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए और 12 सांसद, यह 85 एमएलए और 12 सांसद साथ रहेंगे या साथ नहीं रहेंगे, इसका फैसला नीतीश को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए हैं और दिल्ली आने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, कुछ भी कर सकती है, बना भी सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर कुर्सी बचानी है तो कुछ भी करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी वो करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या ऐसे वक्त में जब यह आपदा आई है और बहुत बड़े आपदा के संकेत हैं, समस्याएं हैं, वह मोदी के कंप्रोमाइज होने की वजह से यह चीजें आई हैं, तो नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार बिहार भी कर रहा है और वह सांसद और विधायक भी कर रहे हैं। अब सांसदों के बीच जो 12 सांसद है उसमें भयावह टकराव हो रहा है। नीतीश कुमार उस टकराव को कितना रोक पाएंगे और कितना समझा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का, या नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन टकराव चरम सीमा पर आ गया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर अब बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। अब जो परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, एकनाथ शिंदे का टकराव बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे, इस तरह की भी बात कही जा रही है और महाराष्ट्र में बीजेपी अलग अलग दांव चलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को जो डिप्टी सीएम बनाई थी, अब सुनेत्रा पवार एनसीपी को संभाल रही हैं, अध्यक्ष बन गई हैं, लेकिन एनसीपी फिर दो फार होते हुए नजर आ रही है। शरद पवार अलग, शरद पवार के एनसीपी से अजीत पवार एनसीपी एकजुट होने वाली थी, लेकिन अचानक निधन हो जाता है अजीत पवार का और फिर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव चलती है। अभी उस विमान क्रैश पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं कि साजिश के तहत वह हादसा हुआ। मैं नहीं जानता कि क्या सच्चाई है, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रोहित पवार इसको लेकर के लगातार सक्रिय हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात इसी बात की थी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में बहुमत नहीं है, उसे अपनी सरकार बचाए रखने के लिए तकरीबन 15 से 16 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अगर एकनाथ शिंदे के 54 और 40 एनसीपी के, सुनेत्रा पवार के, अगर यह 94 एमएलए साथ छोड़ दिए और 8 सांसद, तो बहुत संकट में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक आ जाएगी और महाराष्ट्र का यह रण भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत परेशान करने लगा है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने एक चाल चली है कि सुनेत्रा पवार के एनसीपी को 2 टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है कि 40 में से 20 कम से कम टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए या वह तीसरा एनसीपी बना ले। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच जाएगी।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सुनेत्रा पवार के हाथ से ही एनसीपी चली जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दांव चल दिया है। क्योंकि एक नाथ शिंदे के साथ जो टकराव भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, एक नाथ शिंदे अब ज्यादा दिन टिकने वाले हैं नहीं भारतीय जनता पार्टी में। और एक नाथ शिंदे को अपना अस्तित्व अगर बचाना है, राजनीतिक कैरियर बचाए रखना है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका वजूद खत्म हो जाएगा। आने वाले चुनाव में एक एक सीट के लिए तरस जाएंगे एक नाथ शिंदे, और भारतीय जनता पार्टी भी एक नाथ शिंदे को अब बोझ समझ बैठी है। जब अजीत पवार की एनसीपी शामिल होने वाली थी शरद पवार के साथ, तब एक नाथ शिंदे को महत्व दिया जाने लगा था। लेकिन जैसे अजीत पवार का निधन हुआ और सुनेत्रा पवार को 48 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो वह एक नाथ शिंदे बोझ पड़ गए। अब ऐसे में सुनेत्रा पवार का क्या फैसला होगा? क्या सुनेत्रा पवार साथ रहेंगे, या फिर एक नाथ शिंदे के 54 और 40 एनसीपी के 94 एमएलए और 8 सांसद दूर हो जाएंगे, 7 सांसद एक नाथ शिंदे के और एक अजीत पवार के एनसीपी के। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ महाराष्ट्र, सेम परिस्थितियां आकर के अटक गई है भारतीय जनता पार्टी की। अगर महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के घटक दलों का समर्थन चाहिए और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के दलों का समर्थन चाहिए, तो ही सरकार बचेगी। बिहार में नीतीश कुमार और महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे जरूरी है भाजपा को। और अगर एक नाथ शिंदे को हटा करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सुनेत्रा पवार की एनसीपी के विधायकों को तोड़ करके, 16 विधायकों को तोड़कर अपनी सत्ता बचाती है, तो दिल्ली फंस जाएगी। क्योंकि एक नाथ शिंदे को दरकिनार करना यानी कि 7 सांसदों को खो देना होगा, जो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। बड़ी एक असमंजस परिस्थिति में बनी है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में नीतीश को साथ नहीं ली तो दिल्ली ही जाएगा, बिहार भी जाएगा, और महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे को नहीं लिया तो महाराष्ट्र भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा। यानी कि 2 राज्य चले जाएंगे एनडीए अगर टूटा तो। यह डर और खौफ भाजपा को सता रहा है, फैसले नहीं ले पा रही है। भारतीय जनता पार्टी झल्लाहट में अपने ही सहयोगी के नेताओं को पीटते हुए नजर आती है। एक नाथ शिंदे के मंत्री को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सीढ़ियों से घसीट कर कॉलर पकड़ करके पीटा, एक चिंताजनक बात है। और ऐसी पार्टियों पर, ऐसी नेताओं पर लानत भी है कि इसके लाज जूता खाने के बावजूद यह समर्थन दे रहे हैं इस सरकार को। यह भी एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन अब एक नाथ शिंदे जिस तरह से आक्रामक है, क्या एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे एक नाथ शिंदे? लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर टूट और फूट दोनों हो रही है। कब एक भयानक परिस्थिति में तब्दील हो जाएगी, कब यह भूकंप आ जाएगा कि एक ही बार हर स्टेट से कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार से, महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश समर्थन वापसी का ऐलान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी न घर की रहेगी न घाट की। यह डर और खौफ नरेंद्र मोदी को सता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी का अगर 2 टुकड़ा सुनेत्रा पवार संकट में आकर के खड़ी हो जाएंगे। अजीत पवार के निधन के बाद भी एनसीपी एक होने की बात कही जा रही थी कि एनसीपी एक होगी। शरद पवार ने कहा था एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस ले लो और उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो, दोनों पार्टी एक हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मैं नहीं करूंगा, समर्थन मैं नहीं करूंगा, आपको समर्थन वापस लेना पड़ेगा। सुनेत्रा पवार से यह कहा गया कि समर्थन वापस लीजिए, और अजीत पवार से भी यही बात कहा गया था कि समर्थन वापस लीजिए, उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और दोनों परिवार एक हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अजीत पवार दुनिया से छोड़ के चले गए। लेकिन सुनेत्रा पवार उनकी कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी की लालच में पड़ी रही। अब पार्टी टूट के कगार पर आ गई। समर्थन वापस लेंगे तो पार्टी बचेगा क्या? और एक नाथ शिंदे
कि नेता जब लात जूता खा रहे हैं भाजपाइयों के तो समर्थन देंगे क्या, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की नजरें टिकी हुई है और चंद्रबाबू नायडू लगातार इस सरकार को नई मुसीबत मंडराते हुए दिख रहे हैं। एक मुसीबत के तौर पर चंद्रबाबू नायडू मंडराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का ऐलान मोदी से समर्थन वापस ले लेंगे ऐसा कहा जा रहा है। कब होगा यह कार्य मैं नहीं जानता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का अब कभी भी वह गुस्सा फूट सकता है और समर्थन वापस का ऐलान कर सकते हैं। हेडिंग चल सकता है कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी से समर्थन वापस लिया, यह खबर चल सकती है। ऐसे हो सकता है, क्यों हो सकता है कि अब जो बातें अब दर्शकों को मैंने बताई कि नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए 12 सांसद हैं, एकनाथ शिंदे के पास 54 एमएलए 7 सांसद हैं, सुनीता पवार के पास 40 एमएलए 1 सांसद हैं, 20 सांसद होते हैं। यह 20 सांसद नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा देंगे। महाराष्ट्र के अंदर 94 एमएलए देवेंद्र फडणवीस सरकार को गिरा देंगे, 54 एकनाथ शिंदे के पास और 1 सुनीता पवार के पास 94 एमएलए होते हैं, सरकार गिर जाएगी। 85 सांसद नीतीश कुमार के पास बिहार में, एक झटके में सरकार गिर जाएगी। 2 स्टेट और 1 केंद्र की सत्ता चली जाएगी, यह मोदी जानते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू अब बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं है और चंद्रबाबू नायडू फैसले की तरफ बढ़ रहे, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल गैस की मार पड़ रही है या यह सरकार जिस नीति पे चल रही है, जो भयावह परिस्थिति आने वाली है, हर कोई इस बात पर सवाल कर रहा है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू क्यों सरकार का साथ दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जिस तरह से नीतियां उनकी लग रही है, जिस तरह से वह दिख रहे हैं, लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के जाएंगे, ऐसा बिल्कुल प्रतीक नहीं हो रहा है। इसीलिए उनकी पार्टी में 2 फाड़ होते हुए नजर आ रहा है। सांसद और विधायक दोनों इस्तीफा देने की स्थिति में आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। और अगर टूटी और कुछ भी अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे फिर। और नीतीश कुमार की पार्टी में इस बात को लेकर के रार है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का साथ छोड़े, क्यों दामन पकड़ के रखे। कौन सा पूरी दुनिया को लूट रहा है, देश को लूट रहा है व्यक्ति, पूरा देश इस व्यक्ति से परेशान है, क्यों समर्थन दे रहे हैं, इस बात की चिंता उसमें है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वह काम नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं उन्हें। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते ही देखिए एकनाथ शिंदे के मंत्री कैसे पीटे जा रहे हैं, तो बिहार में भी यही होगा। अभी भाजपा वालों ने आतंक मचा रखा है, तो बाद में क्या होगा। और जिस दिन भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया बिहार में, उस दिन भाग फूट जाएगा बिहार का, यह भी बात सच है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू करेंगे क्या? क्या समर्थन वापस का ऐलान करेंगे चंद्रबाबू नायडू? चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी का ऐलान कर देंगे, या फिर चंद्रबाबू नायडू समर्थन देते रहेंगे? चंद्रबाबू नायडू समर्थन देंगे तो उनका राजनीतिक कैरियर अब दांव पर लग गया है। मोदी सरकार किसी भी कीमत पर सुधरने वाली तो नहीं है, और मोदी अपने साथ साथ एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी लेकर के डुबा रहे हैं और देश को भी डुबा रहे हैं। बल्कि कहे कि बाप की कमाई बेटा फ्री में लुटाई, वह चीज चल रही है। इस देश को आबाद नहीं, इस देश के पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति को बेच रहा है यह शख्स। और इसके मंत्री मोदी सरकार के बदजुबान हो गए हैं, उनकी जुबान काम नहीं कर रही है, जुबान उनकी फिसल रही है बहुत तेजी से, सिर्फ इसलिए कि वह मंत्री बन गए हैं। बाकी तो सब चोर चोर डकैत हैं अंदर अंदर।
इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि इन सारी चीजों पर गौर करने वाली बात यह है कि इस देश के समस्याओं से इन नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। इस देश की समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी और जो यह आपदा आ रही है उससे बचने के लिए सरकार के पास कोई उपाय और रास्ता नहीं मिल रहा है। और सरकार सत्ता छोड़ना नहीं चाहती है। और दुर्भाग्य यह है कि नीतीश और नायडू सिंधे जैसे लोग भी इन्हीं के ढांचे में मिल गए हैं, ऐसे कि देश पर एक बोझ बनते जा रहे हैं। अब ऐसे हिंदुत्व पर नेता को चुनकर देखिए कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, अंधभक्तों को भी और जिसकी आंखें हैं उसे भी। ऐसा किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इतना धोखेबाज सरकार कभी आएगी इस देश के अंदर, जो पाखंड दिखा करके, मुंगेरी लाल के सपने दिखा करके इस देश को लूट लेगी। यह किसी ने नहीं सोचा। ईरान इजराइल के युद्ध ने नरेंद्र मोदी का पूरा पर्दाफाश कर दिया। जो 56 इंच का सीना और 20 गुरु का डंका दिखाया जा रहा था, पता चल गया कि वह कितना बड़ा धोखेबाज व्यक्ति है, कितना ड्रामेबाज है, कितना लुटेरा है और कितना झूठा है और कितनी डरपोक सरकार है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जो ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना तो जनता के सामना किया सवालों का, ना तो विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री। लेकिन यह सब कुछ अपनी नाकामियों और अपने नकाब के पीछे जो चेहरा काला है, उस काले चेहरे को छिपाने के लिए पूरे देश को दांव पर लगा दिया। अभी तो यह शुरुआत है। अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन वाले हिसाब किताब चल रहे हैं। 2029 के पहले चुनाव कराने की चर्चा चल रही है, प्लानिंग चल रही है, 816 सीटें करके। और जहां जिस जिस राज्य में सरकार है उसी राज्य से सीटें चोरी करके और सरकार बनाने की। तब सोचिए क्या होगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। उसके बाद दोबारा फिर कभी देश में चुनाव नहीं होगा और आप गुलाम रहेंगे नया भारत बनने जा रहा है। फैसला कीजिए क्या करना है, आप दर्शक ही जानते हैं। लेकिन परिस्थितियां अब बस से बदतर देश की हो गई हैं और महंगाई की मार, स्कूल बंद हो जाएंगे, लॉकडाउन इतनी बुरी तरह से इमरजेंसी लॉकडाउन होंगे, खाने पीने हर चीज के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। बेरोजगारी, रोजगार आप मांग नहीं सकते, डंडे बजाएगी सरकार आपको। शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है, आप दुनिया छोड़ के जाइए। ऐसे कायरों की सरकार इस देश में चल रही है। इसी दिन के लिए यह सरकार चुनी गई थी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।